श्री हरि दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमें अपने घर में प्रतिदिन की पूजा कैसे करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में हमें किस देवी देवता की फोटो को रखना चाहिए, किस देवी देवता की फोटो को नहीं रखना चाहिए, कितने देवी देवता की मूर्ति हमारे मंदिर में होना अनिवार्य है। साथ में हमारे घर में यदि मूर्तियां हैं तो क्या उनको प्रतिदिन नहलाना जरूरी है। सारी चीजें आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि उनको भोग में क्या लगाना चाहिए, प्रतिदिन भोग लगाएं या ना लगाएं, भगवान को पुष्प चढ़ाना जरूरी है या नहीं, क्योंकि कहते हैं कि पुष्प जो है वो भगवान की पूजा में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो क्या प्रतिदिन भी हमें भगवान की पूजा में पुष्प चढ़ाने चाहिए। भगवान की जब हम आरती करते हैं तो हमें उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। घर में के मंदिर में हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है, जैसे शंख घंटी, उनका क्या महत्व, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में हम जब भगवान को स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। यदि आप, कई सारी मेरी बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरा एक ही कमरा है, तो ऐसे में क्या हम, क्योंकि हम गृहस्थ में होते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या एक ही कमरे में हम अपना मंदिर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान हमें जितना दे रहा है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। साथ में हमें अपना पूरा कर्तव्य करते रहना चाहिए कि हम अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बना सके। बात करते हैं मंदिर की, तो मंदिर हर घर में होना चाहिए, भले ही एक छोटा सा कमरा क्यों ना हो। आप अपने घर के मंदिर में एक पर्दा डाल के रखें, जब भी रात्रि हो तो आप उसमें पर्दा डालकर छोड़ दें। मंदिर, खुला मंदिर आप अपने कमरे में नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, छोटा सा पर्दा आप उसमें जरूर डाल के रखें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि घर के मंदिर में हमें कितने देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए। तो दोस्तों, घर के मंदिर में हमें पंच देवता जिनको बोलते हैं, तो हमें 5 देवी देवताओं की फोटो जरूर रखनी चाहिए, जिसमें से भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्यदेव, माता दुर्गा, ये 5 लोगों की मूर्ति होना हमारे लिए, हमारे घर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि सूर्यदेव की मूर्ति नहीं है तो आप अपने घर में पंच देवों में श्री बजरंगबली बाबा को स्थापित कर सकते हो। मतलब आपको ये 5 मूर्तियां अपने घर में जरूर स्थापित करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि आपके घर में और भी मूर्तियां हैं तो उनको आप क्या करें। उनको आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने 5 देवताओं की सुन ली तो आप उनको उठा दीजिए, बिल्कुल नहीं उठाइए, लेकिन आप अपनी एक आदत में सुधार करिए। क्योंकि काफी बार मैंने देखा है, लोग जहां जहां भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं वहां से फोटोज को खरीद कर लाते हैं और अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं, और फिर उनसे सही से उनकी पूजा पाठ भी नहीं होती है। ऐसी गलती नहीं करनी है। आप खूब तीर्थ स्थान पर जाइए, सबके दर्शन करके आइए, सबको प्रणाम करिए, सबका सम्मान करिए, लेकिन आप हर जगह से अपने घर में फोटो को नहीं लाइए। काफी लोग मैंने देखा फोटो को बांटते हैं प्रसाद के साथ में, तो आप उनको प्रणाम करके उनको मना कर दीजिए कि मेरे पास है फोटो, मैं पूजा करती हूँ, और उनको तुरंत वापस कर दें। उनको प्रणाम करके करिए, आपको कोई उनका अनादर नहीं करना है, क्योंकि हमें उतने ही देवी देवता अपने घर में रखनी चाहिए जिनकी हम पूरे अच्छे से सेवा कर सकें। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि आपके घर में यदि फोटो और मूर्तियां हैं तो आपको उनको स्नान प्रतिदिन कराना है। दोस्तों, फोटो को तो हम कपड़े से प्रतिदिन हमें साफ करना है। रही बात स्नान की, यदि हमारे घर में लड्डू गोपाल है या शालिग्राम महाराज या शिवलिंग स्थापित कर रखी, तब तो हमें उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना है। और मूर्तियां हैं, आपके पास टाइम है तो आप उनको प्रतिदिन स्नान कराइए, अन्यथा आप उनपे गंगा जल छिड़क के भी भगवान के कपड़े वस्त्र हफ्ते में चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं तो, मेरे यहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं मैं उन्हें प्रतिदिन स्नान कराती हूँ भगवान श्री लड्डू गोपाल के साथ में। आपकी सामर्थ्य, आपके पास समय है तो आप उनको प्रतिदिन करिए, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है उनको नहलाने के लिए तो आप उन्हें गीले कपड़े से जरूर पोंछिए, गंगा जल से जरूर आप पूरे मंदिर को डेली छिड़काव करिए। इससे आपके घर में हमेशा ही देवी देवताओं का वास बना रहेगा, क्योंकि गंगा जल एक ऐसी वस्तु है जिसको यदि हम किसी अस्वच्छ जगह पर भी डाल देते हैं तो वह भी जगह स्वच्छ हो जाती है, और देवी देवताओं को हमेशा ही वह जगह प्रिय होती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। अब बात करते हैं घर के मंदिर में जब हम आरती करते हैं तो हमें
कौन सी आरती से स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि सबसे पहली जो पूजा है वो भगवान श्री गणपति जी की बताई गई है, गणेश जी की बताई गई है। तो हमें अपनी पूजा जो है भगवान को टीका लगाना या भगवान को भोग लगाना या भगवान की आरती करना, सारी की सारी हमें भगवान श्री गणेश से शुरू करनी चाहिए। जय गणेश की आप आरती को शुरू करके आप ओम जय जगदीश हरे आरती, आपको जो भी आरती आती है, यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्र हारम, इस तरीके से आप बोलकर भी अपनी पूजा को संपन्न कर सकती हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या भाव के भूखे हैं, ये भगवान नहीं देख रहे आप उनको क्या खिला रहे हो, हम उनको कर ही क्या सकते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। सब कुछ यदि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने घर में एक तिनका भी ला सके, यदि हमारे घर में एक तिनका भी आ रहा है तो वो भगवान की कृपा से आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक भाव होता है कि हमारे भगवान भूखे हैं, हमें उन्हें भोग लगाना है, या हमारे भगवान बिना स्नान किए बैठे हैं तो उनको स्नान कराना है। ये सिर्फ और सिर्फ भाव होता है दोस्तों। अब आप बात करेंगे भोग की। कई सारे लोग डेली भोग के लिए बड़े क्वेश्चन करते हैं कि डेली भोग क्या लगाएं, का मतलब जब हम अपने घर में कोई प्याज की चीज़ बनाते हैं तो हम उनको कैसे भोग लगाएं। तो सबसे जो साधारण चीज़ है वो ये है कि हर किसी के घर में प्रतिदिन दूध आता है दोस्तों। प्रतिदिन दूध ज़्यादातर लोगों के यहाँ सुबह ही आ जाता है। तो अपने घर में आपको क्या करना है, भगवान को दूध का भोग लगाना है। आपके यहाँ पैकेट वाला आता है तो उसको भी आप छान कर लगा सकते हो, क्योंकि जो भी सिटी में रहते हैं उनको डायरेक्ट दूध नहीं मिल पाता है, उनको पैकेट के ही जरिए से मिलता है, उसका भोग लगाइए। दूसरे नंबर पे आप अपने घर में कुछ ड्राई फ्रूट्स लाकर रख सकते हो भगवान के मंदिर में या अलग से, जिनमें से आप ड्राई फ्रूट्स निकालकर प्रतिदिन भगवान का भोग लगाना शुरू करिए। और ड्राई फ्रूट्स भोग लगाने में जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें इसका फल मिलता है। भगवान हमें जैसे मखाना फूला होता है और वैसे ही भगवान हमारा घर परिवार फला फूला करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमें ये दो चीज़, यदि आप मिश्री का यूज़ करते हो, मतलब ये हमारे घर में बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं। रही बात, काफ़ी लोग अपने घर में भगवान को भोजन कराते हैं, नाश्ता कराते हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ उनकी श्रद्धा के ऊपर है, अन्यथा आप इतने भोग से ही आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। आप बात करते हैं कि क्या आपको शाम को भी भोग लगाना है। वैसे तो आपको शाम को भी भोग लगाना है, जिस तरीके से हम अपनी दिनचर्या को दोनों टाइम में भोग खाना ग्रहण करते, भोजन खाते हैं, वैसे ही करना चाहिए। और यदि आप नहीं कर पाते हो तो सुबह में ज़रूर लगाइए। और आप अपने आरती जब भी करें तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरती को डायरेक्ट आपको नीचे नहीं रखना है। आप कोई भी एक पात्र कर लीजिए, प्लेट, कटोरी, आसन जलने का डर रहता है तो आसन पे आप ना रखिए, क्योंकि काफ़ी लोग आसन पर रख देते हैं और उनका आसन जल जाता है। तो आप कोई भी एक कटोरी अपने किचन से कर लीजिए या कोई प्लेट कर लीजिए, उस पर आप अपनी ज्योति को रखिए। डायरेक्ट आप जमीन पर पूजा करके ना रखिए। पूजा करने के बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी काम होता है वो ये होता है कि हमें आरती को जल से आचमन कराना, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बताया जाता है यदि हम जल से उस आरती को आचमन नहीं करते हैं तो उस पूजा का जो भी फल है वो इंद्र देवता को मिल जाता है, क्योंकि इंद्र देवता को वरदान मिला हुआ है यदि कोई मनुष्य पूजा करने के बाद ये किस क्रिया को नहीं करेगा तो उसका जो भी पूजा का फल है वो इंद्र देव को मिल जाएगा। इसीलिए हमने देखा होगा बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े पुजारी जब भी पूजा करते हैं तो आरती करने के बाद आरती को जल से आचमन जरूर करते हैं, चाहे पुष्प से करे चाहे चम्मच से करे। प्रतिदिन फूल हमें जरूरी है चढ़ाना, क्योंकि दोस्तों प्रतिदिन फूल मिलना हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक काम है। तो जरूरी नहीं है आप प्रतिदिन फूल चढ़ाएं, जब भी आपके पास फूल आ जाएं आप तब फूल चढ़ाइए। फूलों को धोकर चढ़ाएं। तो दोस्तों हमें कभी भी फूलों को धोकर मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए। फूल अपने आप में ही पावन है, पवित्र है, तो डायरेक्ट हम फूलों को भगवान के ऊपर समर्पित करते हैं। इसके साथ ही अपने घर के मंदिर में हमें सिंदूर चंदन जरूर रखना चाहिए। देवताओं को हमें चंदन का प्रयोग करना चाहिए, माताओं को हमें सिंदूर से पूजा इत्यादि करनी चाहिए। चावल हमें प्रतिदिन भगवान की पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि चावल को जब हम अपनी पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से हमारे घर के अन्न धन में वृद्धि होती है। दोस्तों शंख बजाने का क्या महत्व है? वैज्ञानिक दृष्टि से यदि मैं बताऊं तो शंख जिस भी जगह पर बजाया जाता है वहां पर जितने भी जीवाणु होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं शंख की ध्वनि से। हमने सप्तशती की किताब में, यदि आपने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है, उसमें लिखा था कि माता के घंटे की ध्वनि से करोड़ों राक्षस अपने आप धरती पर गिर गिर कर मर रहे थे।
तो आप समझ लीजिए घंटा और शंख की ध्वनि का क्या महत्व है हमारे जीवन में। घंटे की ध्वनि और शंख की ध्वनि जिस भी जगह पर की जाती है वहां पर दिव्य शक्तियों का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा का वहां पर श्रृंगार होता है, नकारात्मक ऊर्जा वहां पर खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें भगवान की पूजा करते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। और मैं ये सजेशन देना चाहूंगी, जैसे ही आप अपने घर के मंदिर में प्रवेश करें पूजा करने के लिए, सबसे पहला जो काम है वो आपको घंटी बजानी है। घंटी बजाकर ही आपको अपने भगवान को उठाना है। ये छोटे छोटे काम आपको यदि अपने घर में कर लेते हो। और आपको मैं लास्ट में एक बात और जरूरी बात बताना चाहूंगी कि आप अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल, चाहे पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, या आपके पास स्टील का लोटा हो, उसको आप अपने घर के मंदिर में जरूर भर के रखिए। और यदि उस जल को आप कोशिश करिए दूसरे दिन यदि आप अपने घर के काम में इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपके बच्चे की बुद्धि में भी विकास होगा। और कहते नहीं है देवी देवताओं से स्पर्श की हुई कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। जितना पुराना आपका दीपक होगा उतना ही ज़्यादा आपको आपकी पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि जब दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो देवताओं की और देवियों की मूर्ति से वहाँ से स्पर्श होकर जब हमें परावर्तित हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है तो इससे हमारी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में हम हिंदू धर्म को अपनाते हुए अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप लोगों के पास भी कोई यदि क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब देती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको सही और सटीक जानकारी पहुँचाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और कमेंट में मेरे मोटिवेशन के लिए श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट करिए। मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन का सार श्री हरि।